खस्ता हाल कॉजवे रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतसिर। कॉजवे के दोनों ट्रैक्स टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। बारिशों में कॉजवे रोड को मलीर नदी से बचाने के लिए बनाया गया आरसी बंद ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पैदा करने का सबब बन रहा है। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त कॉजवे रोड पर मौजूद हूँ और कॉजवे रोड इसका शुमार जो है वो कराची की अहम सड़कों पर होता है और कॉजवे रोड बलोच कॉलोनी से जो कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया है इसको मिलाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कॉजवे रोड पर जो है वो जगह जगह खस्ता हाल सड़क है, गड्ढे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को रोजाना की बुनियादों पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बिलखुसूस मैं अपने अकब में दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन शाहजीर बदर से कहूँगा वो दिखाएँ कि ये मेरे अकब में ये आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के पहाड़ टाइप हैं ये बारिशों में आर्जी तौर पे बंद के तौर पे यहाँ पे बनाए गए थे, यानी कि ये मिट्टी की इसके ज़रिए से आर्जी तौर पर बंद बनाए गए थे ताकि मड़ी नदी की वजह से कॉजवे रोड जो है वो बह न जाए। लेकिन ये जो आर्जी बंद है ये लोगों के लिए शदीद मुश्किलात से दो चार करने का सबब बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये आर्जी बंद जो है वो आधे के करीब जो है वो रोड पर आ चुका है, बल्कि बड़ा हिस्सा जो है वो रोड पर आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो लोग बलोच कॉलोनी से कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आ रहे हैं या फिर मैरान टाउन की तरफ आ रहे हैं उनको शदीद अजियत से दो चार होना पड़ता है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जो वो देखने में आ रही है। जो कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बलोच कॉलोनी वाले रोड है वो भी इंतहाई जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासर होती है। बिलखुसूस जो वर्किंग आवर्स है और जो वर्किंग डेज हैं उसमें हम देखते हैं कि शदीद लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे लोगों का जो है मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है जब लोगों को इस रोड पर सफ़र करना पड़ता है। लोग जो है वो मुंतज़िर हैं कि इंतज़ामिया हरकत में आए, इंतज़ामिया के कानून पर जूँ रहेंगे और वो इस रोड को बनाए। शहरी की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि वो इस रोड को बनाकर उनको जो है उनकी मुश्किलात को कम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर का एक मिसालिस्तान बन गया। जना अस्पताल जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, सीवरेज का पानी जमा और धूल मिट्टी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जबकि शहरियों का कहना है कि अस्पताल जाने के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा शेख, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं सेवरेज के नकासियात ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। चाहे हॉस्पिटल के सामने की सड़क हो या फिर रिहायशी आबादी हो, हर एक जो है टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं ताज कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के सामने खड़ी भी, उसी के आगे जो है ये जिन्ना हॉस्पिटल वाली सड़क है जो कि कार्डियो भी जाती है, जिन्ना हॉस्पिटल भी जाती है। यहाँ से एम्बुलेंसेज भी गुजरती है। कैमरामैन अमजद अगर दिखाएं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क किसी टूट फूट का शिकार है। सेवरेज का पानी जमा है और यहाँ से गाड़ियों को गुजरने में बड़ी परेशानी का सामना होता है। कोई राहगीर अगर यहाँ से गुजर रहा है उसको भी परेशानी का सामना है। एक बाइक वाले यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा, आप यहाँ से बाइक लेके गुजरते हैं, आप लोग कितनी परेशानी का सामना होता है? हमें बहुत परेशानी का सामना होता है। यहाँ से गुजरने के लिए हमारी बड़ी परेशानी है। अगर हम रॉन्ग वे आए तो ये ई चलान वाले बैठे हुए हैं, अगर हम इस तरफ से आते हैं तो ये सारा पानी और गड्ढे खड़े हुए हैं। आगे हॉस्पिटल है, ना कोई एम्बुलेंस गुजर सकती है और रास्ता सारा ट्रैफिक जाम हो जाती है इनकी वजह से। अच्छा, मुझे बताएगा, आप यहाँ से गुजरते रहते हैं तो ये सूरत हाल कब से ऐसी है, इसी तरीके से रहती है? ये काफ़ी टाइम हो गया कि भी ये ऐसे ही है कि कहीं सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं और कहीं पानी खड़ा हुआ है, ये इसी तरह रहता है। जी बिल्कुल, ये बाइक वाले का भी यही कहना था कि हम यहाँ से अपनी बाइक लेके गुजरते हैं तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ये जिन्ना हॉस्पिटल जाने वाली सड़क है जो कि बिल्कुल ज़बोहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। उसके अलावा इनका ये कहना था कि अगर हम यहाँ से सड़क से बचने के लिए रॉन्ग वे इस्तेमाल करेंगे तो ई चलान का जो एक सिस्टम लग चुका है उसकी वजह से फिर चलान हो जाता है। तो यहाँ पे शहर कायद के वासियों का यही मुतालबा है कि आप लोग अपनी ये जो शहर कायद की सड़कें हैं इनको सही से बनाया जाए, सड़कों की तामीर की जाए, सेवरेज के निकासी आपके निज़ाम को ठीक कराया जाए ताकि जो शहरी यहाँ से परेशानी से गुजर रहे हैं उनको परेशानी का सामना हो रहा है वो ना हो सके। जी। और सेक्टर 15 डी शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 7,991 मुरब्बा गज की ईदगाह पर लैंड माफिया ने तामीरात शुरू कर दी। अहले मोहल्ला के एतराज़ पर तामीराती काम रोक दिया गया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूसी 3 में इस वक्त मौजूद हूँ। मोमिनाबाद टाउन की ये यूसी है और ये औरंगी टाउन का सेक्टर 15 डी शीट नंबर 2
है। और मेरे अकब में मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि ये ईदगाह ग्राउंड है जहाँ पे माजी में जो है वो फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे, दीगर स्पोर्ट्स सरगर्मियां भी थीं, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 10 साल से बताया जा रहा है कि यहाँ पे कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से जो है यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कई दुकानें निकाल कर जो है उनको किराए पर चढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ अब ये जो अराजी बची है इस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पसमानदा ये इलाका है और यहाँ पर जो है बच्चों की खेलों की सरगर्मियां इस ग्राउंड पर कब्जे के नतीजे में, यहाँ पर कचरा और मलबा लाकर डालने के नतीजे में जो है वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से मेयर कराची, DC वेस्ट और दीगर हुक्काम को जो है वो दरखास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, इनसे बात करते हैं। ये तकरीबन 10-15 साल से इन्होंने ग्राउंड का जो है ना सत्यानाश करके रखा हुआ है। हमने DC, SP, DSP हर जगह लेटर दे दिया, लेटर दे के हमारा कोई काम नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। इससे पहले हम लोग यहाँ खुद टूर्नामेंट खेला करते थे रात में। आप अभी भी देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। इन्होंने पूरा कब्जा करने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। इनको चाहे तो या तो गवर्नमेंट हटाए या फिर आवाम यहाँ के खुद हटा देगी। बैक साइड पे जो है दुकानें बना के वो किराए पे दे दिया है। गवर्नमेंट की जमीन है, भत्ता ले रहे वो। जो भी ग्राउंड है, जो ग्राउंड का हिस्सा है ना वो दे दे हमें। जो ग्राउंड का जितना हिस्सा था जो खाली था वो खाली करके हमें। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कब्जा किया जा रहा है और इस सिलसिले में तमाम मुताल्लिका हुक्काम को जो है अहले मोहल्ला की जानिब से दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन ताहाल अमली इकदाम दिखाई नहीं दे रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है कई रोज से जो है वो शहर में तजाविज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उम्मीद है इस जानिब भी जो है वो नज़र डाली जाएगी और कब्जे को ख़त्म करा के इस ग्राउंड को दोबारा आबाद किया जाएगा ताकि सेहतमंद सरगर्मियों को इस इलाके में भी फ़रोग़ दिया जा सके। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मॉडल थाना तो बन गया, लेकिन अहलकारों के रवैये न बदले। अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद में शहरी से डकैती की वारदात, पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। मुतासरा शहरी कुर्बान अली का कहना है कि सुबह से थाने के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। देखें, अब से इस वक्त जो है वो मैं आपको अवामी कॉलोनी थाने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको मॉडल जो है वो थाना बनाया गया है, जिसमें तमाम जो है वो फैसिलिटीज़ जारी की गई हैं। अभी कुछ दिन कबल इसका इफ्तिताह जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध ने किया था, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ हैं। इवन के जो अगर दरख्वास्त लिखने के लिए भी जो है वो शहरी को बाहर भेजा जा रहा है। क्या एक शहरी से जो है वो डकैती की वारदात हुई है, अब उसको पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि वो वहाँ पर अपने पहले IMEI नंबर लेकर आए या दीगर चीज़ें लेकर आए, दरख्वास्त बाहर से लिखकर लेकर आए। क्या सूरत हाल हुई है? इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ और कब ये सूरत हाल हुई है? जी भैया, ये सुबह 8 बजे राडो बेकरी अपना कोरंगी बाग से वहाँ मैं राइड लेने गया था, यहाँ चलाता हूँ। वहाँ से 2 मुलजमान आए बाइक पर, गन पॉइंट पे मुझसे 2 मोबाइल छीने हैं, कैश 12-14 हज़ार रुपये कैश था वो छीना है। अब जहाँ थाने पर आया हूँ तो 3-4 चक्कर लगवाए सुबह से ना। कि क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल का डब्बा लेकर आओ, IMEI नंबर लेकर आओ, उसके बाद दरख्वास्त हम दाखिल करेंगे। IMEI नंबर तो देखें आपको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल की और दीगर कुछ ऐसे शनाख्त है। आपने इनको बताया कि दरख्वास्त के लिए मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कैसे फ़ोन करूँगा, कहाँ जाऊँगा, दरख्वास्त का क्या सीन है? जी, उनको मैंने यही कहा कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आप रिपोर्ट दाखिल करें ताकि उसके बाद मैं आपको IMEI नंबर वगैरह ये वो जो है ना वो फराहम कर दूँगा। लेकिन उस अभी तक दाखिल नहीं कर रहे। कहाँ से और ये कितने बजे आपके साथ डकैती हुई? ये आज सुबह 8:20 पे हुई है। कितने मुल्ज़मान थे? 2 मुल्ज़मान थे, मोटरसाइकिल पे बाइक पर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ मुतासरा शहरी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि सुबह 8 बजे जो है वो उनके साथ डकैती हुई है। ये एक राइड चलाते हैं और राइड लेकर अपनी जा रहे थे। किसी साथ दौरान जो है वो फैमिली भी इनके साथ मौजूद थी, जो फैमिली राइड के लिए जा रही थी। इसी दौरान मुसल्लह मुल्ज़मान आए हैं, इनको लूटा है और तकरीबन जो है वो 2 मोबाइल थे और दीगर जो कैश वगैरह था 15 हज़ार से ज़ायद, वो लूट कर फ़रार हो गए। अब ये थाने आए हैं तो थाने में इनको ये कहा जा रहा है कि या तो IMEI नंबर आप लेकर आएँ और दरख्वास्त भी जो है वो कहीं और से लिख कर लेकर आएँ। अब इनके पास ना मोबाइल है ना कुछ है और ये परेशान हो रहे हैं। थाने वाले जो है उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब अखराजात पूरे नहीं होंगे तो मिलावट तो होगी। मिल्क रिटेलर्स का शहर में मिलावट वाले दूध की फरोख्त का इतराफ़। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि कराची में खालिस दूध नहीं मिलता, हर चीज़ में मिलावट है। इंतज़ामिया दूध की पैदावारी लागत के मुताबिक नया नोटिफिकेशन जारी करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहर कायद में केमिकल मिले दूध की फ़रोख्त का मामला है। इस हवाले से देखा गया था कि कमिश्नर कराची को
डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भी बताया गया था कि जो दूध के सैंपल्स लिए गए उसमें वो मुज़र सेहत पाए गए हैं। इस हवाले से देखा कि उसके बाद कराची इंतज़ामिया ने धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ भी की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 27 से ज़ायद दुकानें जो है वो सील की गई। इस हवाले से रिटेलर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ तर्जुमान वहीद गद्दी मौजूद है, उनसे जानते हैं। वहीद साहब बताइएगा, कहा जा रहा है कि शहर में मिलावट वाला दूध फ़रोख्त हो रहा है, क्या ये मामला किस हद तक दुरुस्त है और आपका इस पर क्या मौक़िफ़? देखिए जी, क्या कौन सी चीज़ है कराची में जो मिलावट के बगैर बिक रही है? काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। अगर कोई दूध में मिलावट कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से। मगर इंतज़ामिया को भी सोचना है कि मुसलसल एक्सरसाइज के बाद जब तमाम सरकारी इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो क्या वजह है जो नया फ्रेश नोटिफिकेशन 18 माह होने के बावजूद नहीं जारी किया जा रहा। ये जो दुकानें सील हुई हैं 27 दुकानें, बताया जा रहा है कि इसमें भी केमिकल की मिलावट पाई गई है, तो ये आप मानते हैं ऐसा हुआ है? जी नहीं, इसको देखें, इस पर तहकीक की ज़रूरत है। जिस केमिकल का वो इंकशाफ कर रहे हैं वो तीनों स्टेक होल्डर को मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए वो इस्तेमाल होता है वो कराची के जो कराची का दूध कराची में फ़रोख्त करते हैं उनको इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। कहीं मिलावट होती है तो क्यों होती है, क्या वजह बनती है, क्यों दुकानदार चाहता है कि इसमें मिलावट हो? इसके बारे में पहले मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब आप अखराजात पूरे नहीं देंगे होल सेलर से, उसके तयशुदा प्राइस पर दुकानदार को दूध नहीं फराहम कराएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। हर शोबे में ऐसी काली बहरें मौजूद है जिसकी वजह से इंडस्ट्री मुतासर होती है। उनका कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको वो खुशाइन करार देते हैं। जी, मोमिनाबाद टाउन यूसी 1, हनीफाबाद और मिराज नबी कॉलोनी में पानी और गैस बहरान, 2 लाख से ज़ायद मकीन अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि रिहायशी इलाकों का पानी नजराने वसूल करके कमर्शियल इलाकों को फरोख्त किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों के पानी और गैस जैसे बुनियादी मसाइल से जान ना छूट सकी। मोमिनाबाद टाउन यूनियन कमेटी नंबर 1 की मिराजुन नबी कॉलोनी और हनीफाबाद में कई बरसों से किल्लत आब और सुई गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और है ना, हम पैसों से डलवाते, इतने परेशान है, मोटर लगाते सब लगाते, पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता हमारे पास, फिर साफ हो जाता है तो गायब हो जाता पानी। तो हमारी इतनी आमदनी भी नहीं है, हम कहाँ से पानी डलवाएं। गैस की बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पर, बिल्कुल गैस का आता पता नहीं है, गैस आती है चली जाती है, अक्सर हम लोगों को सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि पानी की कमी नहीं, महकमा पानी और सफाई का अमला नजराने लेकर रिहायशी आबादियों का पानी कमर्शियल इलाकों को फरोख्त कर देता है। चंद लम्हों के लिए जो पानी दिया जाता है वो इंतहाई बदबूदार और नाकाबिल इस्तेमाल होता है। मेरा शहर के जितने इलाके हैं तो इनको फरोख्त करा जाता है, यहाँ का पानी है ना बंद कर दिया जाता है और बिल्कुल ऐसा कर देते हैं वो कीचड़ का पानी आता है। पानी तो प्रेशर से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, लेकिन गंदा आता है। यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो पानी नहीं देना चाहते। हनीफाबाद और मिराजुन नबी कॉलोनी में मजदूर तबका आबाद है जो महंगे दामों पानी और जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदने की इस्तात नहीं रखता। दोनों महकमों को बुनियादी मसाइल के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में पानी का मसला हल ना किया जा सका, आज भी शहर के बेशतर इलाके पानी को तरस रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी में भी किल्लत आब का मसला संगीन हो गया। छुट्टी के रोज भी शहरी पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। कहते हैं आरओ प्लांट में भी पानी हर 3 घंटे बाद आता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। शहर कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो देखा जा रहा है। इतवार के रोज़ शहरी जो है वो बुनियादी सहूलियात के लिए जो है वो अपने दिन का सुकून ख़राब करके जो है वो बाहर निकलते हैं। गैस बिजली पानी के मसाइल जो वो देखे जाते हैं, गैस के मसले मसाइल अलग हैं, पानी के मसले मसाइल अलग हैं, बिजली जो है वो आती नहीं है। इस वक्त मैं शाह फैसल आरओ प्लांट पर मौजूद हूँ 4 नंबर के, और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ शहरी जो है वो अलग अलग शाह फैसल के नंबर से आए हुए थे, 4 नंबर, 5 नंबर, 2.5 नंबर, लेकिन यहाँ पर जो पानी चलाइए मतलब शहरी, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि बोतल लेके यहाँ पर खड़े हुए और पानी भरने आए थे और पानी यहाँ पर जो वो बंद कर दिया गया है और ये अब खाली बोतल लेके जा रहे हैं। सर ये बताइएगा कहाँ से आए थे और ये बताएं कि पानी क्यों बंद कर दिया? अब ये लोग बोल रहे हैं पानी नहीं है लेन के अंदर, पानी होएगा तो हम खोलेंगे लेन। अच्छा जी हाँ। तो अब कितने बजे तक अंदाजा है आपको खोलेंगे? अब ये इनका मर्जी है, जब मर्जी चाहे खोलें। अभी बोल देंगे लाइट नहीं है वैसे बंद है पानी।
और शहरी यहाँ पे लाइन लगाए हुए थे फिर चले गए? हाँ चले गए, शहरी लाइन लगा के चले गए। अच्छा, यहाँ पर एक बाइक पे सवार शहरी भी हैं और आप देख रहे हैं इनके भी कैन, बड़ा ये मायूसी का वक्त होता है कि लेकर आए थे और कैन खाली है। ये बताएं, इतवार का दिन होता है, लोग सोचते हैं कि अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन पानी के लिए निकलना पड़ता है। पानी के लिए निकलना पड़ता है, नहीं आता पानी। पानी का बिल आता है जी। कितना आता है? अब तो किराए का मकान है, घर वालों को पता, हम तो काम पे होते हैं। तो ये भी सिस्टम है कि सरकारी आरओ प्लांट को जो है वो बंद किया जाता है। मुतादिद लोग जो है वो यहाँ पे कंप्लेंट कर चुके हैं कि सरकारी आरओ प्लांट को जो है वो हर एक घंटे बाद बंद किया जाता है, ताकि जो शहरी यहाँ पर आए फिर वो पैसों का पानी जो है वो प्राइवेट फिल्टर प्लांट से जो है वो खरीदें। और ये सूरत हाल जो है यहाँ पर देखी जा रही है। मुख्तलिफ कैन यहाँ पर शहरी रख के गए हुए हैं कि आगे चेक करते रहेंगे, पानी आएगा तो भर के जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। जी। शहर में एलपीजी फरोख्त करने वालों की मनमानियों का सिलसिला उरूज पर है। शहरियों को एलपीजी सरकारी नर्ख के बरक्स 50 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। ओगरा ने सरकारी कीमत 201 रुपए मुकर्रर की है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में रेट 230 से 250 रुपए फी किलो वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने शिकायत की है कि हुकूमत और इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एलपीजी का कहीं 240 रुपए चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, कहीं 250 रुपए चल रहा है। अब हुकूमत वक्त जो सोई हुई है उनको कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबके लिए उन्होंने मुसीबत डाली हुई है और सिर्फ ये एलपीजी की नहीं है, इंतज़ामिया तमाम की तमाम जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये कराची पूरा खंडरात बन चुका है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो सर्दियों में एलपीजी मजीद महंगी हो सकती है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियां सस्ती होने लगी। 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 70 रुपए पर आ गया, जबकि प्याज की कीमत भी 150 रुपए किलो से कम होकर 120 पर आ गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों के भाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 150 रुपए से कम होकर 120 रुपए फी किलो पर आ गई। 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इससे घरेलू अखराजात में वाज़े कमी आएगी। अच्छी खबर क्या कह सकते हैं, बुराई तो गरीब आदमी पे है ही। बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से खा पी सके। अच्छी बात है, कम हो गए। अप एंड डाउन तो चलता रहता है, कभी अलग रेट होते हैं कभी अलग रेट होते हैं, लेकिन रेट कम होंगे तो सबके लिए आसानी है। हम तो यही चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले ताकि गरीब जो तबका है वो बेहतर खा सके, बेहतर खा पी सके, ताकि बाकी मामलात भी अपने दुरुस्त हों। तो सारी सैलरी अगर हम लोग अपनी तनख्वाहों को जो है ना सब्जियों में लगाएंगे तो बाकी भी मामलात है दुनिया के। दुकानदारों के मुताबिक अगर सप्लाई चेन मुस्तहकम रही तो आइंदा दिनों में मजीद रिलीफ मुमकिन है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।